हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम जो कि एक टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग सीएनएस के नाम से भी जानते हैं, और आपका जो सेकंड वन है वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, जो कि सारी की सारी चीजों का कंट्रोल सेंटर होता है। वेदर हम लोग को गुस्सा आ रहा है या फिर पसीना आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है? वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। याद रखिएगा कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है। अब दूसरा आपका नर्वस सिस्टम है, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड दूसरा पार्ट है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किस चीज में डिवाइड होता है? वो आपका क्रेनियल नर्व्स में डिवाइड होता है और स्पाइनल नर्व्स में डिवाइड होता है। ठीक है। टोटल आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है वो बेटा 12 पेयर्स की है। ठीक है। क्रेनियल नर्व है आपकी वो 12 पेयर है, जबकि जो आपकी स्पाइनल नर्व है वो 31 इन पेयर है। याद रखिएगा आपकी जो क्रेनियल नर्व है बेटा वो 12 इन पेयर होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो 31 इन पेयर्स होती हैं। ठीक है। ये क्या आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये आप इस चीज से याद रखिएगा, इंटरमीडिएट का काम करता है। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इनके बीच एक टाइप का इंटरमीडिएट है। याद रखिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिर्फ एक इंटरमीडिएट का काम करता है, बाकी सारा का सारा कंट्रोल सेंटर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है। ठीक है। अब फिर से शुरू करते हैं। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, मोटर और सेंसरी। ठीक है। मोटर और सेंसरी में डिवाइड है। ठीक है। आपका जो मोटर नर्वस सिस्टम या फिर मोटर डिवीजन है, इसको हम लोग इफेरेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और जो आपका सेंसरी है उसको हम लोग एफेरेंट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा मोटर है तो इफेरेंट और सेंसरी है तो एफेरेंट। ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं। जो आपका मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस, यानी कि फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। इफेक्टर हमारे क्या होंगे? आपकी जो हो गई मसल्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई, इन सब तक इन्फॉर्मेशन लेकर के जाते हैं। यानी कि जो आपके मोटर नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो सीएनएस से इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजता है? मसल्स और ग्लैंड तक भेजता है। जबकि जबकि जो आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम है, आपका जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है? कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टार टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब इसका दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार। मोटर नर्वस सिस्टम या फिर मोटर डिवीजन जो होती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टार तक इंफॉर्मेशन भेजती है, और ये इफेक्टार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन भेजती है। ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। आपका जो मोटर डिवीजन है वो क्या फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। यहाँ तक हो गया। आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज सोमैटिक डिवीजन एंड द सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी ये सिंपैथेटिक था, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड द सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, या फिर नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं हम लोग। एक बार फिर से शुरू करते हैं। आपको जो ये ब्लू और रेड टाइप कलर के जो मार्क्स हैं, इसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है, जो आपकी बॉडी है वो क्या करती है? चीजों को सेंस करके जो इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ से शुरू करते हैं इस वाले पार्ट से। ठीक है। इस वाले पार्ट से हम शुरू करते हैं, ये वाले पार्ट से हम लोग शुरू करते हैं। अब ये जो बॉडी है आपकी वो चीजों को सेंस करके जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ तक भेजती है? ये इंफॉर्मेशन जाती है आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है। पेरिफेरल याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था? जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो इंटरमीडिएट होता है सिर्फ ये सेंसरी और मोटर के बीच का। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, ये जो सेंसरी के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन गई है वो कहाँ पहुंचेगी? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगी। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक अब इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुरंत एक क्विक रिस्पॉन्स देगा। ठीक है।
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका रिस्पॉन्स देगा आपके कि क्या करना है, ठीक है। तो जो भी सेंसरी डिवीजन के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके सीएनएस तक पहुंची थी, अब सीएनएस तुरंत क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा किसको, वापस से पीएनएस को या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को वापस से रिस्पॉन्स देगा। अब ये रिस्पॉन्स कहा जाएगा बेटा आपके मोटर तक, ठीक है। मोटर नर्वस सिस्टम तक ये रिस्पांस पहुंचा। अब मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो इफेक्टर्स, ठीक है। सीएनएस से इंफॉर्मेशन पीएनएस से होते हुए कहाँ पहुंची, मोटर के पास पहुंची। अब मोटर, अब जिस टाइप का इंफॉर्मेशन होगा कि आपको क्या करना है, अगर आपको अभी बताते हैं, पहले ये देख लेते हैं। आपको जिस टाइप की इंफॉर्मेशन हुई तो क्या होगा, अगर सोमैटिक टाइप की इंफॉर्मेशन हुई तो सोमैटिक काम होगा, और ऑटोनॉमिक टाइप की इंफॉर्मेशन हुई तो ऑटोनॉमिक काम होगा। अब ये आपको समझ में ऐसे नहीं आता है, अगर तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए एक कप है आपकी, ठीक है। ये बहुत गड़बड़ सी बन रही है बट कोई बात नहीं। ये आपकी कप है जिसको हमको, जिसमें चाय या पानी जो भी गरम गरम रखा हुआ है। अब क्या होता है, आपका जो सेंसरी डिवीजन है, जो आपका सेंसर्स है या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर रिसेप्टार जो हैं, वो क्या करेंगे, अगर जैसे ही आप इस कप को छुएंगे तो होगा क्या, ये तुरंत इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी, पेरिफेरल नर्वस सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंची, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंची, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी, अब इंफॉर्मेशन वापस से कहाँ आई, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास आई। याद रखिए मैंने आपको बताया पेरिफेरल इंटरमीडिएट का काम कर रहा है ना, तो वापस से इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पहुंची, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए कहाँ पहुंची, अब मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचेगी, ठीक है, मोटर के पास पहुंचेगी। अब मोटर के पास क्या है, आपके दो डिविजन्स हैं, मोटर डिवीजन के पास आपके फर्दर दो सिस्टम प्रेजेंट है। एक तो हो गया आपका सोमैटिक, दूसरा क्या हो गया बेटा, ऑटोनॉमिक, है ना। एक तो हो गया आपका सोमैटिक, ये ऐसे याद रखिएगा, सोमैटिक, और दूसरा है ऑटोनॉमिक, ठीक है। आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शन शो कर रहा है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है बेटा, इनवॉलेंट्री का मतलब अगर हम समझे तो इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे अंडर में ना हो, लाइक आपकी हार्ट बीट जो होती है वो आप खुद से रोक नहीं सकते, है ना। आप सांस ले रहे हैं उसको आप खुद से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी चीजें लाइक आप अपनी आईज को ब्लिंक कर रहे हैं तो वो आप रोक तो सकते हैं। आप ऐसी चीजें जो आप रोक सकते हैं वो किस में आती हैं, खुद से रोक सकते हैं, वो आती है सोमैटिक में। और ऐसी चीजें जो आपके अंडर में नहीं होती वो आती है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पे हमने कब की बात की है ना, तो कब से हम अपना हाथ हटा सकते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। तुरंत आपके स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्ड करेंगी, रिस्पॉन्स करते ही आप उस कप से अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये इस टाइप की पूरी पूरी की पूरी जो आपकी साइकिल होती है वो कुछ ऐसी होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप लाइक ये आपने कब छुआ था, कब जैसे ही आप छूते तुरंत आपको क्या पता चलता है, आपके हाथों पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी सेंसर्स प्रेजेंट है। ये सेंसर्स तुरंत आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस से इंफॉर्मेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए मोटर डिवीजन तक पहुंचती है, ठीक है। मोटर डिवीजन तक पहुंचती है। मोटर डिवीजन आपका वापस से ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में डिवाइड है। तो ये जो आप कप है वो आपकी स्केलेटल मसल्स वाली बात हो रही है ना, क्योंकि आप कप को अपने हाथों से छू रहे हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल की बात हो रही है, तो हाथों से छूने की बात है, तो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, जो आपकी स्केलेटल मसल्स थी उनको उनको ये बोला कि वहां से आप हाथ हटा लो, अदरवाइज तुम जल सकते हो। तो आपकी आपने तुरंत वहां से हाथ हटा लिया, ठीक है। ये टोटल आपका कुछ इस तरीके से साइकिल होती है आपके नर्वस सिस्टम की बेटा, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपने नर्वस सिस्टम के बारे में जान लिया, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अब देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, here we will see about some terminologies about our nervous system, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
क्या है आपका? पहला है न्यूक्लियाई, यानी कि इफ सम न्यूरॉन्स आर क्लस्टर्ड इनटू ग्रुप्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं। इफ सम न्यूरॉन्स आर क्लस्टर्ड इनटू ग्रुप्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तब उसको क्या बोला जाता है? गैंग्लिया बोला जाता है ना। ठीक है। अब एक और चीज हम ये समझा देते हैं आपको कि कई सारे न्यूरॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं वो मिलकर के आपका नर्व फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, एक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कई सारे न्यूरॉन मिलकर के एक नर्व फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब इस नर्व फाइबर के बारे में ही हम देख रहे हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है आपका, ये नर्व फाइबर के ही बारे में है। ये देखिए, बंडल ऑफ नर्व फाइबर, यही अगर इसी नर्व फाइबर जो कि किससे मिलकर बना है? कई सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है, यही नर्व फाइबर का जो बंडल होता है अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तब उसको ट्रैक बोला जाता है। यही आपका नर्व फाइबर का जो बंडल है वो कहाँ पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हो तब उसको नर्व्स ही बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए इस नोट में मैंने बता दिया है आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। आपका जो एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से मिलकर के नर्व फाइबर का फॉर्मेशन होता है, सॉरी कई सारे न्यूरॉन से मिलकर के नर्व फाइबर का फॉर्मेशन होता है। वही चीज यहाँ पे दी है मैंने। देखिए, न्यूरॉन इज द स्मॉल यूनिट, यानी कि न्यूरॉन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और आपके नर्व फाइबर जो होते हैं वो लार्जेस्ट यूनिट होती है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में या फिर ब्रैकेट में मैंने दे दिया है कि नर्व फाइबर इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, यानी कि जो आपका नर्व होता है वो कई सारे न्यूरॉन से मिलकर बनता है। अब ये आपका एक स्ट्रक्चर है, आपका नर्व का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग एक नर्व फाइबर भी बोल सकते हैं। आपको पता ही चल रहा है नर्व का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस नर्व के स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है? आपकी एक नर्व के चारों तरफ ये जो लेयर है इसको क्या बोला जाता है? एपिन्यूरियम। देखिए साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एपिन्यूरियम है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? एपिन्यूरियम। नर्व के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? एपिन्यूरियम। अब इस एपिन्यूरियम या फिर नर्व के अंदर ये फेसिकल प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? फेसिकल प्रेजेंट होती है, जिसमें आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ये जो आपको छोटे छोटे गोल गोल से दिख रहे हैं ब्राउन कलर में, ये देखिए निकले हुए यहाँ पे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो निकले हुए हैं, ये आपके छोटे छोटे से जो गोल गोल से हैं, ये क्या है? आपके न्यूरॉन्स हैं बेटा। देखो कई सारे न्यूरॉन्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपकी नर्व का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना। ठीक है, वैसे ही अब देखो ये जो कई सारे न्यूरॉन मिलते हैं, एक साथ मिले हुए हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं? फेसिकल। ठीक है, कई सारे न्यूरॉन ये जो मिलकर के एक जगह बना रहे हैं आपके नर्व में, नर्व फाइबर में, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है फेसिकल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेसिकल बोलते हैं। अब इन्हीं फेसिकल के चारों तरफ एक लेयर होती है, जैसे आपकी नर्व फाइबर के चारों तरफ की एक लेयर थी एपिन्यूरियम, वैसे ही फेसिकल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिन्यूरियम। ठीक है, एपिन्यूरियम और एपिन्यूरियम क्या हुआ? नर्व के चारों तरफ जो कवरिंग थी उसको क्या बोला? एपिन्यूरियम। और फेसिकल के चारों तरफ जो कवरिंग है उसको क्या बोला? पेरिन्यूरियम। ठीक है, अब फेसिकल में क्या है? फेसिकल में आपके एक्सॉन्स प्रेजेंट है, या फिर बोले तो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है आपके। ठीक, ये न्यूरॉन्स के चारों तरफ, हर एक न्यूरॉन के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोन्यूरियम। ठीक है, याद रखिएगा। एपी यानी कि नर्व के, एपिन्यूरियम यानी कि सबसे बाहर की कवरिंग है, जो कि किसकी है? नर्व की। ये याद रखिएगा, हम दूसरे से हाईलाइट करते हैं अगर। ठीक है, जो आपकी सबसे नर्व के चारों तरफ की जो कवरिंग है उसको क्या बोला? एपिन्यूरियम बोला, एपिन्यूरियम बोल दिया। और अगर बात की जाए फेसिकल, यानी कि जो कई सारे न्यूरॉन मिलकर के एक फेसिकल का फॉर्मेशन की, उसकी कवरिंग क्या होती है? पेरिन्यूरियम। और हर एक न्यूरॉन के चारों तरफ की कवरिंग को बोलते हैं एंडोन्यूरियम। ठीक है, याद रखिएगा, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम। ठीक है, ये को देख लीजिएगा आप, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपकी पूरी चीजें। ठीक है, अब ये आपने देख लिया नर्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपने देख ही लिया है। ठीक है, अब ये देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि आपके नर्व्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था ना। नर्व्स का स्ट्रक्चर यही यही कई सारे न्यूरॉन्स एक साथ आते हैं और किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर इसको हम लोग नर्व फाइबर के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको, नर्व फाइबर भी बोलते हैं। कई सारे न्यूरॉन मिलकर के किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, नर्व फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो ये वाला पार्ट है, इसमें देखिए शुरू करते हैं नर्व के स्ट्रक्चर में अगर आते हैं। ये आपका नर्व का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा। ये जो आपके बीच वाला पार्ट है, ये क्या होता है, आपका सेल बॉडी कहलाता है। और ये वाले पार्ट को अपने लोग बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये जो सिलेंड्रिकल इन शेप है, इसको बोलते हैं बेटा एक्सॉन, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर वाले पार्ट को सेल बॉडी, ठीक है, और इसको बोला हमने, इस वाले पार्ट को हमने बोला एक्सॉन, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका एक्सॉन होता है वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे कि हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देखा था ना, सेल के स्ट्रक्चर में जो कई सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थी, वही सेम ऑर्गेनेलीज यहाँ पे भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपका जो सेल बॉडी है, एक चीज और बता दें, ये सेल बॉडी को बोलते हैं सोमा। इस सेल बॉडी को दूसरा किस नाम से जानते हैं, इस सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। आपके सेल बॉडीज का दूसरा नाम क्या है, सोमा, ठीक है। अब ये जो सेल बॉडी होती है बेटा, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन करती है, जिसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, राइबोसोम हो गया आपका, और आपका कहाँ गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको दिख ही रहा है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। इसमें भी बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या है बेटा, ये देखिए यहाँ पे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा, इसको बोलते हैं निसल बॉडीज, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं, यहाँ पे ये बोलेंगे इसको निसल बॉडीज। जो क्या निसल बॉडीज, अगर इनकेस कभी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, निसल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, निसल बॉडीज। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो क्लस्टर होता है उसको बोलते हैं निसल बॉडीज। ये आपकी स्पेलिंग है NISSL, ठीक है, निसल बॉडीज बोलते हैं। और ये आपको दिख रहे होंगे जो मल्टीपल प्रोजेक्शंस, यानी कि प्रोजेक्शंस, ये देखिए ये ऐसे गया, इसी एक से कई और निकला, इसी एक से कई और निकला, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके डेंड्राइट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये आपको पता चल के, अब अगर एक्सॉन की बात करें, है ना, एक्सॉन एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल इन शेप आपका स्ट्रक्चर है, जो कि किससे कनेक्टेड रहता है, आपके जो किससे कनेक्टेड है, आपके सोमा से कनेक्टेड है, या फिर बोले तो ये देखिए आपके सोमा से कनेक्टेड रहता है, ये आपका एक्सॉन, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जो एक्सॉन की कवरिंग होती है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सॉन की जो कवरिंग होती है, ये आपका एक्सॉन पता चल रहा है। एक्सॉन की कवरिंग किससे होती है बेटा, माइलिन शीट से एक्सॉन की कवरिंग होती है, ठीक है, याद रखिएगा, माइलिन शीट से एक्सॉन की कवरिंग होती है। और दूसरी चीज, ये जो माइलिन शीथ होती है, इसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है श्वान सेल्स, ठीक है। एक और चीज, आपकी जो श्वान सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं आपके एक्सॉन में, जो किस चीज की सिंथेसिस करती हैं, आपकी माइलिन शीथ की सिंथेसिस करती है। जो आपकी श्वान सेल्स हैं वो किस चीज की सिंथेसिस करती है, माइलिन शीथ की, विच इज द कवरिंग ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप्ड एक्सॉन, याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, जहां पे ये जो माइलिन शीथ जिस पोजीशन पे अगर नहीं प्रेजेंट है, तब उस चीज को क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर, जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी उस जगह को क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। अगर अब दूसरा चीज ये कि अगर एक ही जगह से किसी एक न्यूरॉन से, किसी एक ओल्ड न्यूरॉन से दूसरा नया न्यूरॉन, दूसरा एक और न्यूरॉन निकल रहा है, तब उसको बोलते हैं एक्सॉन कोलेटरल, ठीक है। ये देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट हम आपको बताते हैं। एक्सॉन कोलेटरल बोलते हैं। ये देखिए, एक ही न्यूरॉन से, जो पुराना न्यूरॉन था उससे क्या निकला, ये एक नया न्यूरॉन निकल रहा है ना, ये आपका एक नया न्यूरॉन पुराने न्यूरॉन से निकल रहा है, तब इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं एक्सॉन कोलेटरल, ठीक है। अब यही जो है ना, ये आपका न्यूरॉन फर्दर और सारे कई सारे डेंड्राइट्स में डिवाइड हो जाता है, नहीं, और सारे नोब्स में डिवाइड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हम बता देते हैं आपको, ये क्या होता है बेटा, एक्सॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। ये आपका एक्सॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सॉन
टर्मिनल, ठीक है। ये देखिए, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर आपका न्यूरॉन का सेम ऐसा ही पता ही चल रहा है ना स्टूडेंट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कुछ इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अगर इसकी फंक्शनिंग की बात की जाए तो फंक्शनिंग की बात अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आपको लिखा हुआ, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया था साइड में, तो वो भी एक बार देख लीजिए। स्टूडेंट्स अभी आपने देखा था सेल बॉडी के बारे में, जिसको मैंने क्या बोला था, सोमा भी बोला था। ये जो सोमा होता है वो एक क्रूशियल पार्ट होता है हमारे न्यूरॉन का, जिसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। जो सेल बॉडी है, अभी मैंने आपको बताया, जो आपकी सेल बॉडी है वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज को कंटेन करती है, जिसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, आपको पता है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ना। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जो सोमा है वो फिर हमने बात की थी निसल बॉडीज की, ठीक है। मैंने इसमें बताया जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो पार्ट में डिवाइड है ना। तो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, वो उनको क्या बोलते हैं, उनका जो क्लस्टर होता है उसको बोलते हैं निसल बॉडी, ठीक है। फिर हमने बात की थी डेंड्राइट्स की, जो कि सेल बॉडी से कुछ इस तरीके से निकला होता है। ये क्या हो गया आपका, सेल बॉडी अगर है तो ये इससे निकले हुए थे कई सारे डेंड्राइट्स, है ना। कई सारे डेंड्राइट्स निकले हुए थे, तो ये इसको बोल रहे थे हम लोग डेंड्राइट्स, ठीक है। ये आपके हो गए डेंड्राइट्स, ठीक है। ये देखिए, फिर आपका क्या हो गया, फिर इसी सेल बॉडी से होता है कनेक्टेड एक एक्सॉन, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, एक्सॉन कनेक्टेड रहता है इसी सेल बॉडी से, आपका एक्सॉन कनेक्टेड है। आपको बहुत रफ डायग्राम हो गया है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सॉन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने वहां पे अभी थोड़ा सा समझाया था। अब एक्सॉन के बारे में एक बार स्टडी करते हैं, इस पार्ट के बारे में, ठीक है, सॉरी, इस वाले पार्ट के बारे में। ये जो बीच का पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसके बारे में स्टडी करते हैं अगर, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपका एक्सॉन होता है वो सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ये आपका एक्सॉन था ना। अब ये आपके इसके ऊपर एक क्या प्रेजेंट होती है बेटा, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से, है ना। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देख ही लिया था, ये आपकी क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीट प्रेजेंट है। इन माइलिन शीट का सिंथेसिस किसके थ्रू होता है, श्वान सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो माइलिन शीट है ये सिंथेसाइज कहाँ से होती है, श्वान सेल्स जो होती है इस माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं, फिर सिंथेसिस करती हैं, ठीक है। अब ये वाली पोजीशन है जहां पे आपकी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, इस चीज को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। इस वाली चीज को जहां पे आपकी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। फिर आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। वहां उस डायग्राम में लिखा नहीं हुआ था, यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके होता है, सॉरी गड़बड़ हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसे, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। अब एक और मैंने वहां पे एक और टर्मिनोलॉजी ये बताई थी कि अगर एक पुराने न्यूरॉन से एक दूसरा न्यूरॉन बन रहा है, तब उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं एक्सॉन कोलेट्रल। ये देखिए, कोलेट्रल एक्सॉन या फिर एक्सॉन कोलेट्रल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से आपके नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, ठीक है। ये आपका एक न्यूरॉन का डायग्राम आपको पता ही चल रहा है, यहाँ से देखते हैं। इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला, इस वाले पार्ट को हम लोगों ने बोला है डेंड्राइट, ठीक है। तो एक डेंड्राइट हो गया है ना, ये डेंड्राइट यहाँ पे ये कुछ इस शेप में रहता है, कुछ इस शेप में, ठीक है, इस शेप में हर एक डेंड्राइट थोड़ा सा, ये देखिए आपको दिख रहा है कुछ इस शेप में रहेगा, ठीक, यहाँ पे इस शेप में रहेगा, ठीक। ये यहाँ पे इस शेप में सारे के सारे होते हैं, है ना, ठीक है। तो एक ही डेंड्राइट हो जाता है, और दूसरा ये आपके क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल में ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा छोटा सा गोल सा पार्ट, उसको इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे बनाते हैं, और इस वाले पार्ट को यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अगर, तो अगर इंफॉर्मेशन भेजनी है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन जब भेजनी होती है, मान के चलिए ये आपका, ये वाला पार्ट आपका जो सेल बॉडी है, यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, आपके एंड पार्ट में आपका ये जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पे जाकर के स्टोर रहती है,
ठीक है, स्टोर रहती है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से निकलती है, आपके सेल बॉडी से होती हुई एक्सॉन से होती है, आपके एक्सॉन टर्मिनल में स्टोर रहती है। ठीक है, अब इस एक एक्सॉन टर्मिनल को बनाया मैंने, एक ये हो गया आपका एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ठीक है, और दूसरा किसी और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, ये किसी और न्यूरॉन का, सेम न्यूरॉन में तो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी ना, तो ये किसी और न्यूरॉन का, ये क्या है आपका डेंड्राइट। ठीक है, ये आपका क्या है न्यूरॉन का डेंड्राइट। एक ये दूसरे न्यूरॉन से, एक मान के चलिए एक ये वाला न्यूरॉन हो गया, इससे इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है, तो वो कैसे पहुंचती है ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एक न्यूरॉन का ये क्या है बेटा, ये एक न्यूरॉन का ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल एक से कनेक्टेड होगा, एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। ठीक है, ये डेंड्राइट है। ठीक, दूसरे न्यूरॉन का, एक ये पहले न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन है, अब पहले न्यूरॉन से दूसरे इंफॉर्मेशन को जब दूसरे न्यूरॉन को जब इंफॉर्मेशन भेजनी होगी तो वो कनेक्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, एक न्यूरॉन, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड किस तरीके से होते हैं ये बताना चाह रहे हैं। ये एक आपका ये न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन है, अब इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंची, एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंची है, ये यहाँ वाले पार्ट तक पहुंची है, यहाँ वाले पार्ट तक जब इंफॉर्मेशन पहुंची तब ये क्या हुआ, तब ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट थी। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन पहुंची कैसे, इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले पार्ट को, एक्सॉन टर्मिनल के इस वाले पार्ट को बोला जाता है प्री साइनेप्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्स। ये देखिए इसको क्या बोला आपने ने, प्री साइनेप्स, प्री साइनेप्स। ये हो गया आपका प्री साइनेप्स और ये है आपका पोस्ट साइनेप्स, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग पोस्ट साइनेप्स। ठीक है, ये आपकी हो गई पोस्ट साइनेप्स। ठीक है, ये हो गया आपका प्री साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्स, इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलती है और ये आपका जो पोस्ट साइनेप्स है उस पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो वहां से इस वाले प्री साइनेप्स से निकलते हुए कहाँ पहुंचती है, इस जगह पे, खाली जगह पे पहुंचती है, खाली जगह पे अपने पोस्ट साइनेप्स के रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होती है और जाकर के इंफॉर्मेशन दूसरे अगले न्यूरॉन तक पहुंचा देती है या फिर टिश्यूज तक पहुंचा देती है, जहां पे जो भी काम होता है इसका वो हो जाता है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका, मान के चलिए आपका न्यूरोट्रांसमीटर था, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे रिलीज हुआ, इस पार्ट को बोलते हैं आपके, इस वाले पार्ट को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनेप्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ साइनेप्स लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। इंफॉर्मेशन प्री साइनेप्स से होती हुई साइनेप्स के, यानी कि इस खाली जगह में पहुंची जिसको हमने क्या बोला है, साइनेप्स, साइनेप्स में पहुंची, साइनेप्स में प्रेजेंट थे दूसरे पोस्ट साइनेप्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट थे, इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंची, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर आपके प्री साइनेप्स से निकला, पोस्ट साइनेप पे बाइंड हुआ और जाकर के अपना फंक्शन कॉज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फंक्शन कॉज कर दिया। या कुछ इस तरीके से एक न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा रहता है और अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता रहता है, या फिर बोल सकते हैं नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर का कंडक्शन होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, या फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।